अस्सलामुअलैकुम। आज से 3 साल पहले मैं 10वीं क्लास के सेकंड टर्म के इम्तिहान दे रही थी। इस दिन हमारा आखिरी पेपर था। हम पेपर से जल्दी फ्री हो गए थे तो हमें एक शैतानी सूझी कि हम मरियम का बॉयफ्रेंड देखने जाते हैं। मरियम हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। छुट्टी के टाइम वो लड़का इसके रास्ते में आया करता था। हम इस दिन मरियम के साथ गए। हमेशा की तरह लड़का बाइक पे आ रहा था। हम सब ने उसे पहली बार देखा था। इसके साथ इसका कज़न भी था, लेकिन मैंने सिर्फ इसके बॉयफ्रेंड को ही देखा। इसके कज़न ने मुझे देखा तो इसने घर जाकर मरियम को मैसेज किया कि आखिर में लड़की जो खड़ी थी वो कौन थी। मरियम ने सब फ्रेंड से पूछा कि वो लड़की कौन थी। फिर मरियम की बहन ने आहिस्ता से बताया कि वो आयशा थी। मरियम और मैं बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। मरियम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। इस लड़के ने मरियम से कहा कि अपनी फ्रेंड से मेरी दोस्ती कराओ। मरियम ने दूसरे दिन मुझे कहा तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात हरगिज़ नहीं मान सकती। मगर वो लड़का मुसलसल मरियम के पीछे पड़ा रहा कि उसे कहो कि वो एक बार मुझसे बात करे, लेकिन मैंने उसे हर बार इनकार कर दिया क्योंकि हमारे घर का ये माहौल नहीं था और ना ही मैंने कभी सोचा था किसी लड़के के बारे में। एक दिन मैं मरियम के घर गई तो मरियम ने अपनी कसम देकर इस लड़के से मेरी बात करवाई। मरियम की कसम की वजह से मैंने इससे बात की। मैंने सिर्फ सलाम किया, इसके अलावा मैंने इससे कोई बात नहीं की। इसने मरियम से मेरा नंबर मांगा। मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। मैं अपने चाचू से फ़ोन लेकर अपनी फ्रेंड्स से बातें किया करती थी। फिर मैंने उसी नंबर से इससे बात की। बात करते करते मुझे कब इसकी आदत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इससे बेहद मोहब्बत हो गई। मेरी ज़िंदगी में वो पहला लड़का था जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर बात मानता था मेरी। यकीन जाने कि मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। मेरी सारी फ्रेंड्स को पता था हमारी मोहब्बत के बारे में। एक दिन हम फ्रेंड्स एक साथ बैठी थी तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि इस लड़के को हम दूसरे नंबर से तंग करते हैं। मैंने अपनी दोस्त को कहा नहीं, मुझे भरोसा है अपने प्यार पर। लेकिन फिर सबके इसरार पर मैं इसकी बात मान गई। लेकिन मुझे अपने प्यार पर भरोसा था। मुझे पूरा भरोसा था कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है। मेरी फ्रेंड्स ने उससे मैसेज किया, हेलो जान। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। तो इसका पहले रिप्लाई आया, तुम उर्वा हो। वो मैसेज देखकर बिल्कुल हैरान हो गई कि ये उर्वा कौन है। मेरी फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं उर्वा हूँ। तो वो कहने लगा, कैसी हो मेरी जान। मैं ये सोच सोच कर रोने लगी। मेरी फ्रेंड मुझे चुप करवा रही थी। यकीन जाने कि वो दिन क़यामत का दिन था मेरे लिए। दोस्त से इसी तरह बात कर रहा था जिस तरह वो मुझसे बात किया करता था। ये देखकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई और अपने घर वापस आ गई। घर आकर फ़ोन देखा तो इसके मैसेजेस आए हुए थे। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि उसे इस बारे में कुछ मत बताना, हम देखते हैं वो खुद बताता है या फिर नहीं। लेकिन मुझसे कहाँ सब्र होता था। मैंने थोड़ी देर बाद उसे बता दिया और उसे कहा कि आइंदा मुझसे बात ना करना। वो कहता रहा मैंने मजाक किया है। मैं ये जानता था कि वो आपकी फ्रेंड है, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी और कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन से अपना सेल फ़ोन भी सेल कर दिया मैंने। और फिर मैं देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान थे। मुझ पर ये आलम था कि मरने की हद तक पहुंच गई थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि
इसने मेरा हाल तक ना पूछा। मुझे इसकी बातें, इसकी खाई हुई कसमें बहुत याद आती थी, और जो इसने मुझसे वादे किए थे वो भी मुझे बहुत याद आते थे। मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया हो, जैसे मेरी ज़िंदगी गाड़ी रुक गई हो। फिर मेरे चाचू ने मुझे एक फ़ोन ले दिया। उन्हें लगता था कि इसी वजह से मैं खामोश रहती हूँ। मैंने अपनी व्हाट्सएप आईडी बनाई हुई थी और इसका नंबर मेरे पास पहले से ही सेव था। इसको पता चल गया था कि मैंने फ़ोन लिया है। हम दोनों एक दूसरे के स्टेटस देखा करते थे। बात तो हम बिल्कुल नहीं करते थे। वो डेली इस लड़की के स्टेटस लगाता था जिस लड़की से वो बात करता था। मैं इसके स्टेटस देखकर रोती रहती थी, लेकिन मैं इससे कोई शिकायत नहीं करती थी, ना उसे कुछ कहती थी। एक दिन इसका स्टेटस देखकर उससे से मैसेज किया मैंने, तो आगे से जवाब आया, आपको क्या मसला है? मुझे सब कहते थे कि उसे ब्लॉक कर दो, लेकिन मुझे उसे ब्लॉक करने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर कुछ माह के बाद हमारी बात फिर से होने लगी। वो फिर से मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। मुझे एक बार फिर से इसकी आदत हो गई। मैं इससे शादी की हद तक सीरियस थी। फिर इसने मुझे मिलने का कहा। मैं किसी न किसी तरीके से इसे मिलने चली गई। मैंने इससे इसका सेल फ़ोन मांगा। इसके मोबाइल में मैंने कुछ लड़कियों की तस्वीरें देखी जिस लड़की के लिए इसने मुझे पहले छोड़ा था। मैंने इसका नंबर भी देखा। वो बहुत बार मुझे कहता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। और फिर वही हमारी आखिरी मुलाकात थी। घर जाकर मैंने उसे मैसेज किया कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आप जानते भी थे मैं आपको कितना पसंद करती थी, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय मुझे इसने ब्लॉक कर दिया। फिर 4 माह के बाद इसने मुझे अनब्लॉक किया और इसने मुझे मैसेज किया। अब ये आलम है कि वो जितनी बार भी मैसेज करे, मुझ पर इसकी किसी बात का भी असर नहीं होता, और ना ही मुझे अब इसकी कोई परवाह है। इसने मेरा बहुत दिल तोड़ा है। अब मैं ये सोचकर अपनी ज़िंदगी शुरू की है, इंसान किसी के लिए मर नहीं जाता। मैंने अपना सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है, और शायद अल्लाह पाक की इसी में कोई बेहतरी हो। बस मुझे अपनी ज़िंदगी में एक सबक मिल गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं करनी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।